हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशनी मिश्रा फैमिली ब्लॉग में। तो दोस्तों, सुबह का टाइम है, वही सुबह के जो है करीब 9 बज रहे होंगे। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और उसके बाद मैंने यहाँ से सारा बिस्तर हटाया है। तो यहाँ पे लगा लेते हैं झाड़ू। और आज ना ढेर सारी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज जो है टॉयलेट, बाथरूम, साथ में नीचे का जो गैलरी है ना, वो सारी सफाई मैंने आज करी है। तो इस ब्लॉग में आप लोगों को फुल क्लीनिंग रूटीन, हाउस क्लीनिंग रूटीन देखने को मिलेगा। तो काम के साथ साथ ना कहते हैं कि बीमारियां भी चल पड़ती हैं साथ में। जब काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो जो है ज़रूर हम लोगों की जो तबीयत है ना, वो डाउन हो ही जाती है। तो कोल्ड बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुका है और खांसी भी आ रही है, फीवर भी है, सब कुछ है। पर जो है अब फंक्शन है तो क्या करें, बैठ के तो गुजारा हो नहीं सकता, बैठने से कोई काम हो नहीं सकता। तो फिर ना चाहते हुए भी घर के कामों को करना पड़ रहा है। और हमारे यहाँ आजकल ना कपड़ों की मतलब इतनी दहशत फैली हुई है घर में कि ना ही कपड़े धोने का काम ख़त्म हो रहा है और ना ही कपड़े सुखाने, लाने, फोल्ड करो। घर में कोई जगह बची नहीं है जहाँ पे कपड़े ना दिखे हों। मतलब मैं तो सोच रही थी कि कपड़ों के लिए ना एक सेपरेट रूम होना चाहिए, जिसमें जब कोई भी फंक्शन हो ना, तो हम कपड़े धुल के सुखा के उसी में उठा उठा के फेंकी जाएं। और साथ में जो भी कपड़े पहने ना बिना धोए वाले, उसको भी एक साइड में रखते जाएं। तो कपड़ों की बहुत ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कपड़ों को लेके हुए। और ऊपर से ठंड है, ठंड में इतने सारे कपड़े मतलब लगते हैं। एक एक इंसान कम से कम 3-3, 4-4 कपड़े पहन रहे हैं। तो इस वजह से जो है, जैसे मतलब पहनने में ढेर सारे कपड़े लगते हैं, उसी हिसाब से धोने में भी बहुत ढेर सारे कपड़े लगते हैं। बातों ही बातों में आप लोगों को बताना भूल गई कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। ऊपर की साफ़ सफाई मैंने करी। ऊपर बस वही नॉर्मल झाड़ू पोछा मुझे करना था। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे। तो यहाँ पे जो है देख लेते हैं, जो जाले वगैरह लगे हैं ना, उसको साफ़ कर लेते हैं। और उसको साफ़ करने के बाद मैं करूँगी आज अच्छे से गैलरी की सफाई। क्योंकि यहाँ पे अक्सर होता है ना कि बाइक खड़ी होती है, एक्टिवा, बाइक, साइकिल, सबकी चीज़ें मतलब जितनी भी साधन है आने जाने का, यहीं पे लगे होते हैं। तो अच्छे से ना यहाँ की सफाई हो नहीं पाती है। तो आज मैंने सबको जो है हटाया है। एक्टिवा तो बस गाड़ी पहले ही हट गई थी, सुबह सुबह ही निकाल देते हैं ये। और साथ में जो है साइकिल वाइकिल जो थी पापा की, पापा भी कहीं गए हुए हैं, भैया अपने ड्यूटी पे। डैडी की साइकिल लगी हुई है, क्योंकि उनकी ना 1 बजे से ड्यूटी होती है, तो 1 बजे ही जाते हैं। 1:30 बजे की है तो 1 बजे। तो ये वाली साइकिल बची हुई थी, जो कि यहीं पे लगी हुई थी। और ये साइकिल ना मैं बच गई, मेरे ऊपर ही पलट गई थी। मैं उधर जो है, जो कोना है ना गेट के पीछे का, वहीं पे सफाई कर रही थी, तो मेरे ऊपर ही पलट गई। फिर मैंने अच्छा जो है हाथ लगा के किसी तरह रोका, नहीं तो मेरा सिर उर भी फट जाता। और ये साइकिल ऐसी है ना, इतनी हैवी है। डैडी ने इसमें पता नहीं कहाँ कहाँ से क्या क्या लगवाया हुआ है लोहा। तो सच में बहुत ज़्यादा भारी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मतलब कोने कोने में इतनी ज़्यादा मिट्टी निकल रही थी कि पूछिए मत। और इसी जो है डस्ट के कारण, घर की साफ़ सफाई करने के कारण मुझे कोल्ड हुआ है। मुझे वैसे तो कोल्ड किसी चीज़ से होता नहीं है, पर जो जब भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा डस्ट मेरे नाक में चढ़ता है ना, तो फिर जो है मुझे ज़ुकाम हो ही जाता है। और इतनी ज़्यादा ज़ुकाम है कि मतलब मैं बोलने में इतनी दिक्कत हो रही थी कि बड़े मुश्किल से मैंने वीडियो आज का एडिट किया है। तो बस आज लास्ट डे है, आज ही सफाई करूँगी। उसके बाद जो भी साफ़ सफाई का काम है ना, उस पे स्टॉप लग जाएगा। वही नॉर्मल सा झाड़ू पोछा, जैसे डेली हम झाड़ू पोछा करते हैं, उतना ही काम होगा। और उसके अलावा और भी कोई भी साफ़ सफाई का काम नहीं होगा। और कितने दिन से तो कर रहे हैं, हफ्ता 1.5 हफ्ता हो गया है कि सफाई में ही लगे हैं, फिर भी जो है ख़त्म नहीं हो रहा है। और मम्मी कभी कभी कहती भी हैं कि छोटा घर है तब तुम लोगों का ये हाल है, जिस दिन बड़ा घर बन जाएगा उस दिन क्या करोगे।
यहाँ पे डैडी के टाइम हो गए हैं ड्यूटी जाने का, तो इनकी मैंने साइकिल बाहर ही लगा दी है। और कपड़े देने आए थे धुलने के लिए, क्योंकि मैंने बोला था कि जिनके भी कपड़े गंदे हैं ना सब लोग दे दीजिए, धो लेती हूँ, क्योंकि जो है फिर टाइम मिले कपड़े धुलने का, नहीं मिले तो एक एक जोड़ी सबके पास साफ़ सुथरा रहेगा, तो कम से कम जो है एक दिन अगर नागा भी हो जाएगा कपड़े धोने में, तो अगर हम एक्स्ट्रा कपड़े जो है साफ़ करके रखेंगे तो एक दिन ज़्यादा भी पहन सकते हैं। और फिर मैंने बाल्टी में पानी भरा और मग्गे में भर भर के पानी चारों तरफ अच्छे से फैलाया। और कोई भी होता है, मतलब जब भी कोई फंक्शन होता है, गेस्ट लोग आते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे घर पे ही नोटिस करते हैं। हर कोई साफ़ सफाई पे नज़र मारता है कि बाथरूम कैसा है, घर कैसी है, कैसे सफाई हुई है नहीं हुई है, क्योंकि हर किसी को साफ़ सुथरा घर ही पसंद है। चाहे अपना थोड़ा सा भी गंदा रहे तो चलता है, पर किसी के घर हम जाते हैं ना, ज़रा सा भी अगर गंदगी नज़र आ जाती है ना, तो हमारे लिए ये जो है मेन मुद्दा बन जाता है कि मतलब ऐसी गंदगी पड़ी हुई थी, सफाई नहीं हुई। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा ध्यान रख रही हूँ कि किसी को जो है करने का मौका ना दिया जाए। और जब हो ही रही है सफाई तो थोड़ी से अच्छे से कर लेते हैं। और इस जो है गैलरी में वैसे तो बहुत छोटी-सी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, पर इसको साफ़ करने में पूरे 1 घंटे लग जाते हैं। जब अच्छे से इसको साफ़ सफाई करो ना, तो पूरा 1 घंटा लग जाता है इसकी सारी गंदगी साफ़ करने में। साइड साइड में जो पाइप लगी है उसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हुआ था, जो कि मैंने पहले झाड़ू से साफ़ किया और उसके बाद जो है पानी डाल डाल के सारा कुछ अच्छे से साफ़ किया था। साथ में मैंने टाइल साफ़ करने वाला जो है केमिकल भी डाल दिया था, तो उससे जो है जो भी मतलब दाग धब्बे थे वो भी थोड़े से साफ़ ही हो गए थे। और उस साइड में जो कोना है ना, वहाँ पे जो है जो इन्वर्टर की बैटरी लगी हुई है, वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा सफाई नहीं करी, क्योंकि वहाँ पे जो है मोटर भी लगी है। तो मुझे ना लाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं करंट वगैरह ना लग जाए, क्योंकि मुझे एक बार बहुत ही ज़्यादा गंदा करंट लगा था, तब से मुझे लाइट्स वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मैंने थोड़ा सा खुद का ध्यान रखते हुए साफ सफाई करी, क्योंकि सफाई के चक्कर में ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। और फिर जो है मैंने एक एक करके चारों ओर सफाई कर ली, यानी कि जो भी नुक्कड़ उक्कड़ थी ना, सबको मैंने साफ़ करी। और फिर आ गई हूँ बाहर। और बाहर में देखिए, मतलब इस टाइम पे जब ये सीढ़ियाँ साफ़ करो ना, तो इसमें एक अलग सी शाइनिंग होती है, क्योंकि ऊपर से जो है धूप आती है और नीचे से ये ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है ना, तो कुछ ज़्यादा ही चमक पड़ जाती है उसकी। सबसे ज़्यादा सफाई करने में ना, बाहर की सीढ़ियाँ जब मैं उतरने लगती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि जो है 1-2 बार मैं यहाँ से फिसल के गिर गई थी, तो बड़े ध्यान से मैं उतरती हूँ। साथ में मैं सफाई कर ही रही थी बाहर, तो अंदर जो है मेरी ननद की लड़की ना फिसल के गिरी, इतनी गंदा गिरी ना कि उसको चोटें भी बहुत सारी आई। पर पता नहीं क्यों जब भी कोई गिर जाता है ना, तो हम उसकी मदद करने के बजाय, उसको उठाने के बजाय हमें हँसी क्यों आ जाती है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। क्योंकि बचपन से ऐसी मतलब हरकतें हम करते थे, जब भी कोई गिर जाता था ना, तो ऑटोमेटिक हमें जो है हंसी आ ही जाती है। वो गिरी हुई थी, साथ में वो भी हंस रही थी, मैं भी हंस रही थी देख देख के, उसको मैं उठाने भी नहीं गई, तो वो खुद ही उठ गई। देखिए अब कैसे पैर दबा दबा के जा रही है, क्योंकि जो है इसने ना भैया का चप्पल पहना हुआ था। जो है कहीं भी आते जाते हैं ना, तो हम हमेशा शूज़ या सैंडल पहन लेते हैं, पर जो अक्सर काम आता है, हमेशा के लिए जो काम आता है, वो ना हमारा स्लीपर होता है। तो जो है स्लीपर लोग लेके नहीं आते हैं। और फिर जब भी हम दूसरे के घर में जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब चप्पलों की बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जो है अगर 4-5 लोग आ गए, हमारे पास 1-2 चप्पल एक्स्ट्रा भी है ना, तो 1 ही 2 लोग पहन पाते हैं, ऊपर से ठंड है। और बार बार वो मुझसे बोल भी रही थी कि मामी आपने ठंड में क्यों प्रोग्राम रखा, आप थोड़ा सा गर्मी में रखते। और मुझे भी गर्मी बहुत पसंद है, मुझे ठंडी इतनी पसंद नहीं है, क्योंकि ठंडी में ना आप लोग देख ही सकते हैं मतलब कैसी हालत हो, पानी से भी डर लगता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, बर्तन धो, ये करो वो करो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हर चीज़ मतलब हर काम हमारा जो होता है ना, पानी से ही जुड़ा होता है। तो ठंड में पानी वाले काम करने में बहुत दिक्कत होती है।
सफाई हो गई है, फिर मैं आ गई हूँ बाथरूम में। बाथरूम में मैंने पहले ही हार्पिक डाल रखा हुआ था। तो जब अगर हम 5 या 10 मिनट पहले ही डाल देते हैं ना, तो ये जिसमें जितने भी मतलब इसमें दाग धब्बे लगे होते हैं ना, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। और अगर तुरंत ही इसको डाल के लगाओ ना, साफ़ करो, तो फिर थोड़ा सा मतलब टाइम लग जाता है साफ़ करने में। और आज मैंने अच्छे से अपने बाथरूम की भी और टॉयलेट की भी सफाई बहुत अच्छे से की। एक केमिकल भी लाई थी साफ़ करने वाला, जिसको मैंने डाल डाल के दीवारों पे खूब अच्छे से क्लीन किया है। बहुत ज़्यादा हद तक जो है दाग धब्बे छूट भी गए थे। और ये जो पानी वाले दाग होते हैं ना, ये नहीं छूट रहे थे। इनको मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत रगड़ाई की, पर ये नहीं आया। हमेशा यही कह के लेके आती हूँ कि भैया बाथरूम में दाग धब्बे लगे हैं, उसको साफ़ करने वाला कोई केमिकल दो। वो देते भी हैं, गारंटी के साथ देते हैं, पर मेरे बाथरूम में पता नहीं कौन से दाग धब्बे लगे हुए हैं जो साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और ऐसा कहीं भी नहीं है, बस आप लोग देख सकते हैं जहाँ पे टैप लगी हुई है ना, वहीं पे मेन मेन जगहों पे है, बाकी और कहीं भी इतना नहीं है। तो खूब मेहनत किया, और खूब मेहनत करके मैंने अपने बाथरूम को भी, टॉयलेट को भी, साथ में अपने पूरे घर को चमका के साफ़ कर दिया था। तो जो साफ़ सफाई करने वाला काम था ना, वो लगभग ख़त्म हो चुका था। और मैं जल्दी जल्दी से कामों को ख़त्म करने लगी थी, क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल से लेने भी जाना था। और उससे पहले ही मुझे ये जितने भी घर के काम होते हैं ना, छोटे मोटे काम, वो सारे जो है फिनिश करने पड़ते हैं। क्योंकि एक बार जब बच्चे आ जाते हैं ना, तो मुझे फिर जल्दी टाइम नहीं मिलता है काम करने का। फिर भी जो भी थोड़ा बहुत काम है ना, करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे आ जाते तो मैं बैठी रहती हूँ, तब भी काम करती हूँ। पर जितना स्पीड से काम मैं बच्चों के ना रहने पे कर लेती हूँ ना, उतना उन लोगों के रहने पे नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, कभी हर 2 मिनट बाद तो उनको मम्मा अपने पास चाहिए। और ऊपर से हमें लड़ते रहते हैं, कभी वो उसको मारेगा, कभी वो उसको मारेगा। तो इसी के चक्कर में ना काम ठीक से हो नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब बच्चे स्कूल होते हैं या ट्यूशन पे होते हैं, तो मैं अपने सभी कामों को ख़त्म कर लेती हूँ। और फिर बच्चे को स्कूल से लेके आए, उसके बाद उनको खाना वाना खिलाया, आ गई हूँ छत पे। तो अभी जो है 4 बजने में थोड़े से टाइम बाकी है, मतलब 3 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी आधा 1 घंटा मेरे पास है, तब तक मैं कपड़े धुल लेती हूँ, क्योंकि जो है उसके बाद धूप भी निकल जाएगी। और बच्चों का जो स्वेटर था स्कूल का यूनिफॉर्म का, वो बच्चों के पास एक ही एक है। तो जो है उसको मैंने संडे को भी नहीं धोया था, टाइम नहीं लगा था। तो काफ़ी ज़्यादा गंदे भी हो गए थे। तो मैंने आज टाइम निकाल के ना सब कपड़ों को धोया। और उसके बाद धोने के बाद मैंने सभी कपड़ों को सुखा लिया, ताकि जो है जल्दी से सूख जाए। तो मैं जैसा स्टार्टिंग में ही बता रही थी कि मतलब कपड़ों का बहुत ज़्यादा झंझट है। और एक तो ये मशीन में भी पता नहीं क्यों हो जाता है। अक्सर जो है जब भी हम जो है कपड़े डालते हैं ना, तो मशीन ये जो सुखाने वाला होता है, कंप्रेशन कभी चलता है, कभी पता नहीं क्या इसमें आवाज़ें आ जाती हैं तरह तरह की। तो इसको बार बार चेक करो, इसको बार बार निकालो, फिर सही करो, निकालो, फिर सही करो। इससे तो मैं तंग आई हूँ। कभी कभी तो मैं इसी के चक्कर में कपड़े सुखाती नहीं हूँ, ऐसे ही डाल देती हूँ, भले ही 2 दिन 3 दिन लग जाए। उसके बाद नीचे आ गई थी, 5 बजे गए थे। मैंने चाय रखा गैस पे। और उसके बाद मैं दीदी के लिए थोड़ा सा मैंने व्रत वाले आलू बनाए, क्योंकि आज एकादशी है। तो दीदी ने व्रत रखा हुआ है, उनके लिए जो है मैंने व्रत वाले आलू छौंक के बना लिए हैं। तो उनको दे देते हैं चाय के साथ, थोड़ा सा खा लेंगे, क्योंकि सुबह से दीदी काम में लगे हैं। और जो है उनको अपने खाने पीने का ज़रा सा भी ध्यान नहीं है। और जब भी हम व्रत रखते हैं ना, तो ऐसा मन करता है कि कोई हमें बना के खिला दे तो अच्छा लगता है, खुद करने का मन भी नहीं करता है। साथ में थोड़ी सी थ्रेडिंग वेडिंग करा के आई हूँ, पार्लर गई थी। बस ऐसे हमने बनाए हुए हैं अपने फ्रेंड्स वगैरह, जो कि जो है मौके पे काम आ जाते हैं। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का रूटीन कुछ इस तरह से रहा। और आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नई वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।